हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्फेयर। कैसे हैं आप सब लोग, बता दीजिए एक बार कमेंट में। आज अपन इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल फंक्शन के फीचर्स, एट्रीब्यूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफिकल मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस फाइंड करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ को रीड करना आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पॉलिनोमियल फंक्शन की जनरल इक्वेशन कुछ इस तरह से होती है। f(x) इज इक्वल टू a नॉट x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 a2 x की पावर n माइनस 2 डॉट 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 an। यहाँ x की पावर 1 बाई 1 कम होती जाती है और लास्ट में एक कांस्टेंट टर्म बचता है। अपन एक नोट लिखेंगे जो कि पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में है। ऑल पावर्स ऑफ पॉलिनोमियल आर all powers of x in polynomial is non-negative integer। पॉलिनोमियल फंक्शन में x की सभी पावर ऋणात्मक पूर्णांक होती है, मीन्स नॉन नेगेटिव इंटीजर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल f(x) इज इक्वल टू x पावर 3 x प्लस 1। f(x) इज इक्वल टू x प्लस रूट x। f(x) इज इक्वल टू x प्लस x डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई x की पावर 3। यहाँ x की सभी पावर ऋणात्मक पूर्णांक है। देन ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर हाफ है। देन ये क्या नहीं है, पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। और इसी तरह x की पावर 1 और x की पावर माइनस 3 यहाँ ऋणात्मक नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर होती है। देन दिस इज नॉट पॉलिनोमियल फंक्शन। यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट टर्म है जो हमें याद रखने हैं। x की हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल फंक्शन की क्या होती है, डिग्री। x की हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री कहलाती है n। और x की हाईएस्ट पावर वाला कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ हाईएस्ट is main coefficient n node not equal 0। constant independent an को अपन कांस्टेंट टर्म और इंडिपेंडेंट फ्रॉम x। अब अपन जनरल इक्वेशन लिखेंगे रैखिक एंड त्रिघातीय बहुपदी या 3 डिग्री वाले बहुपद की।
एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, यहाँ एन इज इक्वल टू 1 है। एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल, यहाँ एन की वैल्यू 2 है। एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, यहाँ एन इज इक्वल टू 3 है। यहाँ अपन ने 3 इक्वेशन लिखी है जिनकी डिग्री 1 2 3 है। 1 डिग्री के लिए पॉलिनोमियल फंक्शन अपन अज्यूम ए एक्स प्लस बी करेंगे, और डिग्री 2 के लिए ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी अज्यूम करेंगे, और इसी तरह पॉलिनोमियल फंक्शन की 3 डिग्री वाले इक्वेशन के लिए ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस बी को अज्यूम करेंगे। ये हमें पॉलिनोमियल फंक्शन के एट्रीब्यूट याद रखने हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। हमारे नोट अच्छे लगे तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब अपन सीखेंगे जीरोज फाइंड करना। पॉलिनोमियल फंक्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज फाइंड कैसे करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन के जीरोज फाइंड कैसे किए जाते हैं, वही अपन इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन तो होगी ही, जैसे एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस सी, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। इसके जीरोज फाइंड करने हैं। जीरोज फाइंड करने के लिए पहली शर्त होती है कि एफ एक्स को जीरो बना दो, फिर फैक्टराइज करने के बाद इक्वल टू जीरो लगा के हमें जीरोज फाइंड करने होते हैं। मीन्स कि वो वैल्यू जिस पर y की वैल्यू जीरो होती है वही हमारे जीरोज होते हैं। फॉर दिस क्वेश्चन जीरोज 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू जीरो। फिर अपन इसके फैक्टराइज करेंगे, x माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू जीरो। x माइनस 3 x माइनस 1 इसके फैक्टराइज हो गए, तो अब x माइनस 3 इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3। इसी तरह x माइनस 1 इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास दो जीरोज फाइंड होंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए दो जीरोज होंगे। जीरोज हो जाएंगे 3, 0 अथवा 1, 0। x की वो वैल्यू जिस पर y का मान जीरो हो रहा है, वही हमारे जीरोज होंगे। इसी तरह जीरोज फाइंड किए जाते हैं। अब अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन के ग्राफ बनाना सीखेंगे, और ग्राफ के प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट फीचर्स भी सीखेंगे। इसके बाद अपन रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, जो कि अहम पार्ट रहेगा हमारे वीडियो का। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। फॉर जीरो के लिए अपन इसमें क्या करते हैं, y को जीरो करते हैं। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। हमारे पास इसमें 3 कंडीशन बनती है, या तो d ग्रेटर देन जीरो होगा, या d इक्वल टू जीरो होगा, या d नेगेटिव होगा। अगर हमारा d या डिस्क्रिमिनेंट d ग्रेटर देन जीरो है, डिस्क्रिमिनेंट जीरो है, तब हमारे पास दो जीरोज अवेलेबल होंगे। d इक्वल टू जीरो पर हमारे पास एक जीरो होगा, और d नेगेटिव पर 0 फाइंड होंगे, मीन्स कोई भी जीरो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 4x प्लस 3। हमारे पास एक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके हमें जीरोज फाइंड करने हैं, या इसके लिए d ग्रेटर देन जीरो है, तो यहाँ पर d फाइंड करेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4 इसी डिस्क्रिमिनेंट होता है, तो बी स्क्वायर 16 माइनस 12 इक्वल टू 4। यहाँ d क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, तो हमारे पास यहाँ दो जीरोज होंगे, इसलिए x इज इक्वल टू 3, 1। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4,
और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए डी फाइंड करेंगे। डी निकल कर आएगा 16 माइनस 16 इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें एक 0 फाइंड होगा जो कि होगा x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसके लिए अपन डी फाइंड करेंगे 1 माइनस 4 नेगेटिव लेस देन 0। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो यहाँ पर कोई भी 0 फाइंड नहीं होगा। मीन्स यहाँ पर इमेजिनरी रूट निकलते हैं जो कि अपन कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे, वो अपन अभी नहीं पढ़ेंगे। इस तरह 3 कंडीशन बनती है एक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए, डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0, डी लेस देन 0। डी ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास 2 जीरोज मिलते हैं जो कि अपन देख पा रहे हैं, 2 जीरो फाइंड हुए हैं। और डी इक्वल टू 0 पर 1 जीरो फाइंड होगा। यहाँ पर निकलते तो वो 2 जीरो हैं लेकिन वो दोनों बराबर होते हैं तो उन्हें एक बार ही काउंट किया जाता है, तो हमें ये याद रखना। अब अपन पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाना सीखेंगे। पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए किस तरह का ग्राफ बनता है, तो ये हमारे वीडियो का एंड पार्ट है, तो इसको ध्यान से देखना, वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार कमेंट में थम्स अप कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इस तरह की मजेदार वीडियो मिलती रहे। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी ओ टी जिसकी डिग्री 2 है। अपन देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है। यहाँ पर 2 कंडीशन बनती है। पहली, यहाँ पर ए पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अगर ए पॉजिटिव है तो ग्राफ किस तरह का बनेगा और ए नेगेटिव है तो ग्राफ किस तरह बनेगा, यही अपन सीख रहे हैं। यदि ग्राफ पॉजिटिव है तो हमारा ग्राफ किस तरह बनेगा। अगर ए पॉजिटिव है तो ग्राफ का खुला हुआ मुंह ऊपर की ओर होगा जिसमें इसका मिनिमम वैल्यू माइनस बी बाई 2a, मिनिमम वैल्यू के कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई 2a और माइनस डी बाई 4a होते हैं। यह हमें याद रखना है, इसका कोई इलाज नहीं है। इसी तरह आप समझ ही गए होंगे कि ये नेगेटिव होता है तब ग्राफ का मुंह कुछ इस तरह से होता है। ये एक पैराबोला शेप होती है। यहाँ के कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a होता है। अगर ए पॉजिटिव है तो छाता ऊपर की ओर खुलेगा, इस तरह अपन याद रखेंगे, और ए नेगेटिव है तब छाता नीचे की ओर खुलेगा। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह ग्राफ बनेगा। अब अपन कुछ ग्राफ लिखेंगे, ग्राफ बनाएंगे जो हमें याद रखना है। हमारे पास 6 ग्राफ हैं। हमें यहाँ के लिए ए पॉजिटिव ए नेगेटिव डी की बाउंडेशन बतानी है। तो अपन देख पा रहे हैं कि यहाँ छाता ऊपर की ओर है तब ए पॉजिटिव होगा, और इसके 2 रूट आ रहे हैं वो भी रियल, अलग अलग डिफरेंट रूट आ रहे हैं तब यहाँ क्या होगा, डी पॉजिटिव होगा। यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं कि छाता ऊपर की ओर खुल रहा है तो ए पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू कोई भी निकल नहीं रही है, एक्स की कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर इमेजिनरी रूट है, तो यहाँ डी क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसी तरह अपन देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ए की पॉइंट पर ये एक्स की लाइन को क्रॉस कर रहा है, एक्स पर स्पर्श टेंजेंट डाल रहा है, स्पर्श कर रहा है, तो यहाँ पर ए की जीरोज फाइंड हुआ है।
और छाता ऊपर की ओर खुला हुआ है तो ए पॉजिटिव होगा और डी 0 होगा। और यहाँ देख पा रहे हैं कि छाता नीचे की ओर खुला हुआ है और यहाँ पर दो डिफरेंट रूट फाइंड हुए हैं, तो ए नेगेटिव हो जाएगा और डी पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ ए नेगेटिव और डी 0, यहाँ ए नेगेटिव और डी भी नेगेटिव। ये 6 पॉसिबिलिटी होती हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हमें याद रखनी है। हमें बस इतना याद रखना है कि ग्राफ का मुख्य ऊपर की ओर छाता किस तरफ खुला हुआ है। अगर ऊपर की ओर खुला हुआ है तो ये पॉजिटिव होगा, नीचे की तरफ खुला होता है नेगेटिव होगा। अब अपन डी पर आते हैं। डी के लिए दो वैल्यू फाइंड हुई हैं। तो क्वाड्रेटिक ग्राफ यदि एक्स को 2 बार कट कर रहा है तो डी पॉजिटिव होगा, एक बार टच कर रहा है तो डी इक्वल टू 0 होगा। यदि एक्स की लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा है और डी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब अपन कुछ मज़ेदार क्वेश्चन करेंगे। हाउ टू कॉन्ट्रैक्ट द ग्राफ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल से अपन सही तरह से सीख पाएंगे। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। यहाँ हमें कुछ वैल्यूज फाइंड करनी है। एक तो फर्स्ट ए की वैल्यू, सेकंड डी की वैल्यू, थर्ड यहाँ हमें 3 वैल्यू फाइंड करनी है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ये यहाँ ए की वैल्यू फाइंड करनी है, डी की वैल्यू और इसके जीरोज। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई थी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। हमें इसके लिए ए की वैल्यू, डी की वैल्यू और जीरोज फाइंड करने हैं। यही हमारा क्वेश्चन है। तो ए की वैल्यू तो आप देख ही पा रहे हैं कि मैक्सिमम पावर वाले एक्स का कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ पर 1 है तो ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। और डी के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac करना होता है। डी की वैल्यू -8 का स्क्वायर 64 माइनस 48 इक्वल टू 16। ये हमारी डी की वैल्यू आ गई जो कि पॉजिटिव है। इसका मतलब यहाँ पर दो रूट फाइंड होंगे जो कि अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। और जीरो फाइंड करने के लिए y की वैल्यू क्या करनी होती है, 0 करनी होती है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 और 6 मिलेंगे, इसलिए इसके 0 हो जाएंगे। 2,0 एंड 6,0। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। अब अपन आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का मेन पार्ट स्टार लगा लीजिए। इस क्वेश्चन पर वर्टेक्स फाइंड करना। किसी भी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ में उसके वर्टेक्स फाइंड करना। वर्टेक्स किस तरह से फाइंड किए जाते हैं वही अपन इसमें सीखने वाले हैं। वर्टेक्स के लिए हमने एक फॉर्मूला लिखा था -d/2a, -d/4a। वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स जो होता है -d/2a, -d/4a। एक इसका शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा तो आप घबराइएगा, वीडियो को एंड तक देखिए। -8/2a। डी की वैल्यू अपन पहले फाइंड कर चुके हैं, 16 -16/4। तो निकल कर वैल्यू आएगी 4, -4। तो हमारे पास वर्टेक्स जो है 4, -4 हो गया। अब अपन एक वैल्यू और फाइंड करेंगे। वो वैल्यू क्या है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन y एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करेगी, वही अपन फाइंड करने वाले हैं। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। यदि ग्राफ y को कट करेगा तो वहाँ पर x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो हमारे पास सीधा पुट कर देना है x इज इक्वल टू 0 पुट कर देना है। तो वो x पर वो पॉइंट फाइंड हो जाएगा जहाँ ग्राफ कट कर रहा है। तो y इज इक्वल टू 12। अब अपन इसका ग्राफ बनाएंगे। हमारे पास दो जीरोज हैं और y इज इक्वल टू 12 पर कट कर रहा है
और इसका ए पॉजिटिव है। इसका मतलब छत्ता ऊपर की ओर खुलेगा, 2 बार एक्स एक्स को कट करेगा और वाई एक्सिस को 12 पर कट करेगा। और इसके वर्टेक्स हैं 4, -4, 4, -4 जो कि y -x की लाइन पर होता है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। 2, 0, 6, 0, ये पॉइंट हो जाएगा 4, -4, एक पॉइंट हो जाएगा 0, 12। ये हमारा वर्टेक्स, ये जीरोस और ये वो पॉइंट जिस पर वाई एक्स को कट कर रहा है। तो इस तरह ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है जो अपन सोल्व करेंगे। इसमें हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हमारे पास इसके लिए कुछ वैल्यूज फाइंड करनी होंगी। सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लेना, y = -x² + 2x। तो सबसे पहले a की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि -1 है, d की वैल्यू d² - 4ac, 4 माइनस d क्या है, पॉजिटिव है, तो इसके 2 रूट होंगे। अब हमें इसके जीरोज फाइंड करना है। जीरोज के लिए y = 0 करना होता है, -x² + 2x = 0। तो x² - 2x = 0, तो x -2 = 0। तो x की 2 वैल्यू आ गई, 0 और 2। तो 0, 0 और 2, ये हमारे 2 जीरोज हो गए। अब हमें फाइंड करना है वर्टेक्स। वर्टेक्स के लिए -3/2a -d/4a करना होता है। -2 डिवाइड बाई -2 -d/4a। तो वर्टेक्स निकल कर आएगा 1, 1। अब हमें एक पॉइंट और फाइंड करना है जिस पर ये वाई एक्स को कट करता है। तो उसके लिए y = -x² + 2 y -x² + 2x। तो हमें पुट करना होता है x = 0, तो y = 0। तो सिंपली हमें ग्राफ बनाना है इसका। अपन देख पा रहे हैं कि इसका ए नेगेटिव है, इसका मतलब इसका छत्ता नीचे की ओर खुलेगा। और इसका वर्टेक्स 1, 1 है और ये 0, 0 और 2, 0 पर कट करता है एक्स एक्स की लाइन को। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। ये पॉइंट हो जाएगा 1, 1, ये 0, 0, ये पॉइंट हो जाएगा 2, 0। इस पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए देता हूँ, इसको आप प्रैक्टिस के लिए कर लेना। तो अपन देख पा रहे हैं कि a की वैल्यू -1 जो कि क्या है, नेगेटिव है। तो इसका मतलब छत्ता नीचे की ओर खुलेगा। और d की वैल्यू 0 + 36 > 0, इसका मतलब इसके 2 रूट आएंगे। और x की वैल्यू पुट करेंगे 0, तो y = 9। इसका मतलब ये 0, 9 पर कट करेगा वाई एक्स की लाइन को। तो जीरोज फाइंड करेंगे तो 3, -3 आएंगे। और वर्टेक्स के लिए मैंने आपको बताया था कि एक सिंपल मेथड होता है जिसको अपन वर्टेक्स फाइंड कर सकते हैं। यदि आपको डिफरेंशिएशन आता है तो आप इसको सिंपली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन 0 करना होता है, तो dy/dx = 0 कर दो, तो कांस्टेंट टर्म का 0 हो जाएगा। यहाँ x² में पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है, = 0। तो x = क्या आ गया, 0। x की वैल्यू पॉलिनोमियल फंक्शन में पुट कर देंगे, तो y = क्या आ जाएगा, 9।
तो हमारे पास वर्टेक्स हो जाएगा 0,9। तो इसका सिंपली ग्राफ 0,9 पर कुछ इस तरह से आएगा, 0,9 -3,0 और 3,0। तो हमने ये खुद ही सॉल्व कर लिया। आप इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आपको ये सीखना ही होगा ग्राफ बनाना, जो कि सिंपल है। मैंने आपको सिंपल वे में सिखाया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। अब अपन ग्राफ को रीड करना सीखेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो ध्यान से देखिए। ग्राफ को किस तरह से पढ़ा जाता है वही अपन सीखने वाले हैं। हमारे पास एक पोलिनोमियल फंक्शन y is equal to fx is equal to x square minus 5x plus 4, जिसका ग्राफ कुछ इस तरह से है। ये 1,0 है, ये 4,0 है, यहाँ वैल्यू 5 है, यहाँ वैल्यू 3, यहाँ 2, यहाँ 0, यहाँ -1। ये एक्स एक्स की लाइन है, ये वाई एक्स। हमारे पास एक ग्राफ है, अपन इस ग्राफ को पढ़ने वाले हैं। तो अपन क्वेश्चनों की सहायता से इस ग्राफ को रीड करेंगे। f-1, f0, f1, f3, f4 एंड लास्ट f5। तो अपन f-1, यदि यहाँ x था तब इक्वेशन में x था, यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर x की जगह -1 पुट करना है। लेकिन अपन ग्राफ से सीखेंगे ये तो अपन पहले से करते आ रहे हैं छोटी क्लासों में कि x की वैल्यू -1 पुट कर दो और वैल्यू फाइंड कर लो। तो अपन इस बार कुछ ग्राफ से पढ़ने वाले हैं। तो अपन देखेंगे कि f-1, x की वैल्यू -1 यहाँ पर है, x की वैल्यू -1 यहाँ पर देखेंगे कि ग्राफ पॉजिटिव है, तो अपन यहाँ पर सिंपली लिख देंगे। तो अपन सिंपली लिख देंगे कि f-1 पर ग्राफ पॉजिटिव है। अब अपन 0 पर देखेंगे, तो x इज इक्वल टू 0 पर भी क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्स के ऊपर y की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ये अपन तो जानते हैं। और f इज इक्वल टू 1 पर f1 की वैल्यू अपन यहाँ देख पा रहे हैं कि x बराबर 1 पर y की वैल्यू 0 आ रही है, यहाँ ग्राफ से अपन सीख सकते। इसी तरह f3 पर ग्राफ नीचे की ओर है, f3 पर ग्राफ नीचे की ओर है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और f4 पर देख पा रहे हैं कि y की वैल्यू 0 और f5 पर फिर से पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ ऊपर की ओर है। और f5 की वैल्यू फाइंड करेंगे। f5 की वैल्यू फाइंड करने के लिए x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी होती है। तो 25 - 25 + 4 = 4। y की वो वैल्यू जिस पर x का मान 5 है, वही f5 का है। अब अपन एक ट्रिक की क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें एक ग्राफ दिया है। हमारे पास दो क्वेश्चन है, fx > 0 और fx <= 0। fx > 0 और fx <= 0 के लिए x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की रेंज फाइंड करनी है। हमें दिया गया है कि fx को पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव x के ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव होता है। तो यदि x की वैल्यू अल्फा से छोटी हो और x की वैल्यू ग्रेटर देन बीटा हो,
यदि x की वैल्यू अल्फा से छोटी होगी तब मान पॉजिटिव तो आएंगे। x की वैल्यू अल्फा से छोटी हो तब y की वैल्यू या ग्राफ में y की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और x की वैल्यू बीटा से बड़ी होगी तब ग्राफ पॉजिटिव होगा। x की वैल्यू ग्रेटर देन बीटा हो तब y पॉजिटिव होगा या ग्राफ पॉजिटिव होगा। x एलिमेंट है माइनस इन्फिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से प्लस इन्फिनिटी। ये फर्स्ट पार्ट। ये सेकंड पार्ट में दिया गया x को नेगेटिव या जीरो करना है। तो अपन देख पा रहे हैं कि x की वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में रखने पर y की वैल्यू नेगेटिव आती है। तो सिंपली x की वैल्यू ग्रेटर देन अल्फा या ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू भी दिया गया है, अथवा x की वैल्यू लेस देन बीटा, तो x एलिमेंट हो जाएगा क्लोज ब्रैकेट अल्फा से बीटा। ये हमारा आंसर है। ये एक थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको समझने में थोड़ी देरी लगेगी पर आपको समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में क्या होगा। हमारे पास दो इक्वेशन थी और एक ग्राफ था। ग्राफ को देखकर ये बताना था कि एफ एक्स कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव है। यदि एक्स की वैल्यू अल्फा बीटा के बीच में है तब ग्राफ नेगेटिव है, और एक्स की वैल्यू अल्फा से छोटी और बीटा से बड़ी है, लेस देन अल्फा एंड ग्रेटर देन बीटा, देन इक्वेशन या पॉलिनोमियल फंक्शन पॉजिटिव है। सिंपली हमें यही फाइंड करना था। अब अपन सीखने वाले रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रेंज कैसे फाइंड करते हैं, परिसर कैसे फाइंड करते हैं, वही अपन सीखने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो टाइप की होती है। यदि उसका मेन कोफिशिएंट ए नेगेटिव हो और मेन कोफिशिएंट पॉजिटिव हो, तो अपन दोनों के लिए सीखेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। यदि अभी तक हमारे चैनल मैथ स्क्वायर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ए नॉट इक्वल जीरो है। इसमें दो कंडीशन बनती है, ये या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, जीरो हो नहीं सकता है। यदि ए पॉजिटिव हो, इसका ग्राफ अपन सीख चुके हैं कि इसका छाता ऊपर की ओर खुलेगा कुछ इस तरह से, माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई फोर ए। ये ए नेगेटिव की वैल्यू के लिए, यदि ए नेगेटिव होगा तब छाता नीचे की ओर खुलेगा, ए पॉजिटिव होता है छाता ऊपर की ओर खुलेगा, और इसकी वर्टेक्स भी माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई फोर ए में। अब हमें रेंज फाइंड करनी है। इसके लिए रेंज वो वैल्यू होती है जिसमें x की छोटी से छोटी वैल्यू से लेकर, रेंज वो वैल्यू होती है जिसमें y की वो छोटी से छोटी वैल्यू से लेकर y की मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि ग्राफ में y की मिनिमम वैल्यू माइनस डी बाई फोर ए और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी है, क्योंकि ये ग्राफ चलता रहेगा ऊपर तक, ये रुकने वाला नहीं है। तो माइनस डी बाई फोर ए से लेकर इन्फिनिटी तक ये इसकी रेंज हो जाएगी। इसी तरह इसकी मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू, तो इसकी रेंज हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाई फोर ए। यहाँ क्लोज ब्रैकेट आएगा क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू इंक्लूड होती है। इसी तरह अपन रेंज फाइंड करेंगे। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रेंज पर एक क्वेश्चन है, y की रेंज फाइंड करनी है। इसके तीन मेथड है मेरे पास, तो अपन तीनों सीखेंगे। मेथड वन अपन यही सीख चुके हैं। हमें सिंपली देखना है कि यहाँ पर एक पॉजिटिव है तभी रेंज ये होगी, रेंज निकल कर आएगी माइनस डी बाई फोर ए से
प्लस इंफिनिटी। तो पहले डी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac तो -8। तो रेंज निकल कर आएगी +8 डिवाइड बाई 4 टू इंफिनिटी, 2 से इंफिनिटी। पहला मेथड। सेकंड मेथड, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 2x प्लस 3 मैंने कुछ मिस कर दिया है इक्वल टू, तो हमें सिंपली पहले y में इक्वेशन बनानी होती है। तो x² माइनस 2x प्लस 3 माइनस y इक्वल टू 0। अब अपन करेंगे d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज रियल नंबर, b² माइनस 4ac 3 minus y multiply 4 into 1 greater than equal to 0. 4 minus 12 plus 4y greater than equal to 0. 4y minus 8 greater than equal to 0. y greater than equal to 2. तो रेंज निकल कर आ गई 2 से इंफिनिटी। ये हमारा सवाल था। तो कैसा लगा हमारा ये मेथड? अगर मेथड अच्छा लगा तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में थम्स अप कर दीजिए। किसी भी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रेंज फाइंड करने के लिए 3 मेथड पढ़ने वाली थी, जिसमें अपन ने 2 मेथड पढ़ चुके हैं, जिसमें अपन ने 2 मेथड सीख लिए। अब अपन तीसरा मेथड सीखेंगे। तीसरे मेथड में हमें क्या करना होता है, कंप्लीट स्क्वायर बनाना होता है। हमारे पास इक्वेशन थी y is equal to x² माइनस 2x प्लस 3। तो हमें इसको एक कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो y is equal to x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। इसको वापस खोलेंगे तो ये इक्वेशन निकल कर आएगी x² प्लस 1 तो प्लस 2 इक्वल टू 3 हो जाएगा, फिर माइनस 2x। तो ये इक्वेशन है। y की मिनिमम वैल्यू के लिए इसको क्या करना होता है, 0 करना होता है। इसको 0 करते हैं तो y की मिनिमम वैल्यू 2 आ जाएगी, और y मैक्स इंफिनिटी होती है। ग्राफ है इंफिनिटी की ओर अग्रसर है, तो रेंज निकल कर आ जाएगी 2 से इंफिनिटी। ये मेथड थोड़ा शॉर्ट होता है, तो अपन यही फॉर्मूला या यही मेथड ज़्यादा से ज़्यादा यही मेथड यूज करेंगे, या फिर b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला। अपन -80/4 इंफिनिटी वाला थोड़ा स्किप करेंगे क्योंकि वो लेंथी होता है। अब अपन रेशनल फंक्शन की रेंज फाइंड करना सीखेंगे। रेंज ऑफ रेशनल फंक्शन y इज इक्वल टू लीनियर डिवाइड बाई लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन 1 डिग्री वाला होता है, ax प्लस बी डिवाइड बाई cx प्लस डी। तो यहाँ रेंज निकल कर आती है, एक शॉर्ट मेथड होता है r माइनस ए डिवाइड बाई सी। r में से x का कोफिशिएंट अपॉन x का कोफिशिएंट, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर। हम इसका प्रूफ नहीं निकालेंगे क्योंकि प्रूफ में टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि यही होता है। तो अपन सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें एक लीनियर बाय लीनियर रेशनल फंक्शन दिया है जिसकी रेंज फाइंड करनी है। तो हमें पता है y एलिमेंट है r माइनस 2 डिवाइड बाई 3 सिंपली। सेकेंड है 4 माइनस 3x डिवाइड बाई x माइनस 2, y इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 2x प्लस 1 sin x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 sin x माइनस 5। अब अपन इन 3 क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। 3 क्वेश्चनों में पहला y एलिमेंट है r रियल, जिसमें से एक नंबर हटाना होता है, तो -3/1 या -3 या 1। और इसी तरह y एलिमेंट है r माइनस ऊपर 0 है
नीचे 2 है, तो निकल कर आएगा r-0। अब अपन एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करेंगे। sin x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 sin x माइनस 5। इस क्वेश्चन को आप सोल्व करके एक बार कमेंट में भेज दीजिए क्या आंसर आएगा। तो हमारा लेक्चर यही खत्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही लास्ट लेक्चर था। इसके बाद अपन लॉगरिथम पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको करंट लॉगरिथम की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं न्यू नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।